नमस्कार मित्रों, मैं सूर्य नारायण शूर शब्दांकुर जन कल्याण सेवा मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपके स्नेह के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। मित्रों, चूँकि आपका स्नेह, आपका प्यार हमें निरंतर मिल रहा है, तमाम ईमेल्स आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जिस दिशा में कार्य कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, आप जैसे लोग पसंद कर रहे हैं और वही मेरी शक्ति है। मित्रों, आज आपके बीच में मैं एक ऐसे हस्ताक्षर को, एक ऐसे कवि को लेकर के आया हूँ जो वर्तमान में प्रयागराज में जॉइंट कमिश्नर वाणिज्यकर हैं और आप एक अच्छे इंसान के साथ बहुत अच्छे कवि भी हैं। आपकी कई पुस्तकें हैं जिसमें से मुख्य रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगा इस समय सृजन के एक कण का। उसमें जितनी भी रचनाएं हैं मित्रों, अपने आप में सब अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। जैसे माँ कविता को आप पढ़िए उनकी, तो आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने जिया है उसमें, और प्रत्यक्ष आपके सामने वो एक भाव दिखाई पड़ेगा कि हाँ, माँ के प्रति हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारे भाव क्या होने चाहिए। और अनजानी राहों को आप देख लीजिए उनकी कविता, और देखो रंग गुलाब लेके होली आई, ये कविता भी बहुत अच्छी कविता है उनकी। और मैं अजनबी बनना चाहता हूँ, इस तरह से बहुत सी कविताएं उनकी हैं जो कि पाठकों को, दर्शकों को बहुत प्रभावित करती हैं। तो मित्रों, हमें तो खुशी होती है जब ऐसे हस्ताक्षर हमारे बीच में आते हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं। तो हमारे चैनल का वैसे भी उद्देश्य ही यही है कि हम ऐसे लोगों को जोड़ें, ऐसे लोगों को मंच प्रदान करें जो साहित्य सेवा के साथ साथ समाज सेवा में भी अच्छे से लगे हुए हैं और कुछ नया कर रहे हैं। मित्रों, शब्दांकुर जन कल्याण सेवा मंच आपका मंच है। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मंच को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मित्रों आपका प्रेम ही है कि मुझे शक्ति दे रहा है। वरना मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से इतना अच्छा, इतनी जल्दी रिज़ल्ट मुझे मिलने लगेगा। आपकी तमाम ईमेल्स मुझे मेरे पर्सनल उस पर आ रहे हैं, तमाम फ़ोन आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपनी बात को जो है मैं समाप्त करूँगा अपने एक मुक्तक से। आपको अपने मुक्तक के साथ जोड़ता हूँ। चला थोड़ा ही हूँ फिर भी थकन महसूस होती है। चला थोड़ा ही हूँ फिर भी थकन महसूस होती है सूरज बादलों में पर तपन महसूस होती है। मुझे मालूम नहीं आँखों में उसने क्या छिपाया है, मिली जब से ये नजरें हैं चुभन महसूस होती है, चुभन महसूस होती है। तो लीजिए मित्रों, अब आपको हम मिलाते हैं श्री राम मिलन प्रसाद जी से। सब धरती कागद करूं, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुंद की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। साथियों, कबीरदास जी की ये दो पंक्तियां अगर माँ के संबंध में कही जाएं तो मुझे लगता है कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी। माँ एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर कुछ भी लिखा जाए, कुछ ना कुछ लिखने के लिए शेष रहेगा ही। एक कविता मैंने भी माँ पर लिखी है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको भी कहीं ना कहीं अपने आप से जोड़ेगी। कविता का शीर्षक है पगली रो देती है। मेरी खुशी देखकर कितना खुश होती है, मेरी खुशी
देखकर कितना खुश होती है, मुझको ठेस लगे तो पगली रो देती है। मेरी खुशी देखकर कितना खुश होती है, मुझको ठेस लगे तो पगली रो देती है। अब भी मुझको बच्चों सा समझाती है, अब भी मुझको बच्चों सा समझाती है, जैसे मैं तोता हूँ पाठ पढ़ाती है। अब भी मुझको बच्चों सा समझाती है, जैसे मैं तोता हूँ पाठ पढ़ाती है। भोर हो गई आंखें खोलो, भोर हो गई आंखें खोलो, देर हो रही कुछ तो खा लो। भोर हो गई आंखें खोलो, देर हो रही कुछ तो खा लो। धूप बहुत है बचकर रहना, सर्दी है तन ढक कर रहना। इस रास्ते से चलना, उससे बचकर रहना। अब मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ, अब मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। माँ मैं बच्चा नहीं हूँ कहता रहता हूँ। अब मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ कहता रहता हूँ। पर रोजाना कुछ ना कुछ वो मुझे नसीहत दे देती है, मुझको ठेस लगे तो पगली रो देती है। चेहरा इतना क्यों उदास है, चेहरा इतना क्यों उदास है, दफ्तर में तो ठीक ठाक है। चेहरा इतना क्यों उदास है, दफ्तर में तो ठीक ठाक है। थके हो क्या, तबीयत तो ठीक है। थके हो क्या, तबीयत तो ठीक है। चुप हो क्यों, कोई तो बात है। थके हो क्या, तबीयत तो ठीक है। चुप हो क्यों, कोई तो बात है। लाख बहाने कर लूँ, लाख बहाने कर लूँ, लेकिन झूठ पकड़ ही लेती है। बूढ़ा होने को हूँ मैं, पर अब भी चेहरा पढ़ लेती है। मुझको ठेस लगे तो पगली रो देती है। घर में पानी मांग लूँ तो खुद ही उठकर चल पड़ती है। घर में पानी मांग लूँ तो खुद ही उठकर चल पड़ती है। वृद्ध हो गई है वैसे भी लकुटी लेकर चलती है। वृद्ध हो गई है वैसे भी लकुटी लेकर चलती है। डर लगता है गिर ना जाए, डर लगता है गिर ना जाए, इसको कहीं चोट ना आए। इतनी जहमत कम है भगवान। डर लगता है गिर ना जाए, इसको कहीं चोट ना आए। इतनी जहमत कम है भगवान, कोई और नई ना आए। मना करो तो चुप रहकर आँखों को जल थल कर लेती है। मना करो तो चुप रहकर आँखों को जल थल कर लेती है। आखिर तेरी माँ हूँ बेटा, आखिर तेरी माँ हूँ बेटा कह देती है। मुझको ठेस लगे तो पगली रो देती है।